सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसी वक्त टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, हर गुजरता हुआ सेकंड आपको फ्यूचर में ले जा रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम अपनी मर्जी से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर चले भी गए तो वापस कैसे आएंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या पास्ट में जाना पॉसिबल है? आज हम इन सभी सवालों के पीछे की साइंस को समझेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थियरी एक बहुत अजीब चीज कहती है, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह और हर इंसान के लिए टाइम एक ही स्पीड से चल रहा हो। टाइम रिलेटिव है, और टाइम को दो चीजें अफेक्ट करती है। पहली है ग्रेविटी और दूसरी है स्पीड। जितनी ज्यादा ग्रेविटी, टाइम उतना स्लो चलता है, और स्पीड के साथ भी वही है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी टाइम उतना स्लो होगा। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, साइंटिस्ट्स इसे प्रूव कर चुके हैं। एक एटॉमिक क्लॉक जो सबसे एक्यूरेट घड़ी होती है को सी लेवल पर रखा, और दूसरी एटॉमिक क्लॉक को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पे। दोनों घड़ियों का टाइम बिल्कुल सेम सेट किया गया था। कुछ वक्त बाद जब दोनों को मैच किया गया तो सी लेवल वाली घड़ी पहाड़ वाली घड़ी से थोड़ी पीछे चल रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सी लेवल पर अर्थ की ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होती है। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। एटॉमिक क्लॉक्स को बहुत तेज उड़ने वाले जेट प्लेन्स में रखा गया। जब वो लौटकर आए तो वो जमीन पर रखी घड़ियों से पीछे रह चुकी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी तरह अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड के करीब ले जाएं, या स्पेस में किसी बहुत बड़े ग्रेविटेशनल सोर्स के पास चले जाएं, तो आपका टाइम इतना स्लो हो जाएगा कि आप कुछ ही महीनों में दुनिया के हजारों साल आगे यानी फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी में बिल्कुल यही दिखाया गया था। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। फ्यूचर में जाना तो आसान है, पर वापस आना वही असली चैलेंज है। वापस आने के लिए यानी पास्ट में जाने के लिए पहले हमें एक चीज समझनी होगी, जिसे साइंस में लाइट कोन कहते हैं। और इसे समझने के लिए हमें पहले डायमेंशंस को समझना होगा। हमारे आसपास 3 डायमेंशंस हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हम इन तीनों डायमेंशंस में आगे पीछे, दाएं बाएं या ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि यूनिवर्स में एक चौथी डायमेंशन भी है, और वो है समय। फर्क सिर्फ ये है कि पहले 3 डायमेंशंस में हम अपनी मर्जी से डायरेक्शन बदल सकते हैं, पर इस चौथी डायमेंशन यानी समय में हम बिना रुके हमेशा एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्पेस और टाइम के इसी जोड़ को साइंस में स्पेस टाइम कहते हैं। अब इमेजिन करिए एक शांत तालाब। आपने उसके बिल्कुल बीच में एक पत्थर फेंका। जहां पत्थर गिरा वहां से पानी की लहरें हर तरफ गोल दायरे में फैलना शुरू हो जाएंगी। लाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है। सोचिए, आप अंधेरे कमरे में खड़े हैं और आपने एक माइक्रो सेकेंड के लिए एक टॉर्च ऑन की। वो लाइट बहुत तेजी से हर तरफ एक गोले की तरह फैलेगी। अगर हम इस फैलते हुए गोले को बारीकी से ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि वो शुरुआत में एक छोटा पॉइंट होगा और ऊपर जाते जाते एक आइसक्रीम कोन जैसा शेप बनाकर फैलता जाएगा। इसी को हम लाइट कोन कहते हैं। हमारी आने वाली जिंदगी, हमारा फ्यूचर इसी लाइट कोन के अंदर बंद है, क्योंकि इस यूनिवर्स में किसी भी चीज या सिग्नल की रफ्तार लाइट की स्पीड से तेज नहीं हो सकती। आप चाहे किसी स्पेसशिप में बैठकर जितना भी जोर लगा लें, आप कभी भी लाइट से तेज नहीं भाग सकते। इसका मतलब आप इस कोन की दीवार को चीरकर इसके बाहर कभी निकल ही नहीं पाओगे। आपका आने वाला हर एक सेकंड, हर एक डिसीजन और हर एक रास्ता हमेशा इसी कोन के अंदर ही बनता चला जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर अभी इसी वक्त सूरज अचानक गायब हो जाए तो अर्थ पर हमें अगले 8 मिनट और 20 सेकंड तक पता ही नहीं चलेगा कि सूरज गायब हो गया है, क्योंकि सूरज के गायब होने की खबर को भी हम तक पहुंचने में लाइट की स्पीड से आना होगा।
हम अगले 8 मिनट तक सूरज के पुराने लाइट कोन के अंदर हैं, इसीलिए हमारे लिए तब तक सूरज आसमान में मौजूद रहेगा। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब हम किसी ब्लैक होल के पास जाते हैं। ब्लैक होल की भयानक ग्रेविटी इस लाइट कोन को सीधा रहने नहीं देती, वो इसे अपनी तरफ झुकाने लगती है और यही झुकाव टाइम ट्रेवल का रास्ता खोलता है। साल 1915 में आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा भारी हो तो वो स्पेस टाइम को बेंड कर देता है। अगर किसी बहुत बड़े तारे का पूरा मैस एक बहुत छोटी जगह में समा दिया जाए तो बनता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। आप इसे मौत का कुआं या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझ सकते हो, एक ऐसी जगह जहां से लाइट भी वापस नहीं आ सकती। अब इमेजिन करिए आपका एक स्पेसशिप ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहा है। जब वो ब्लैक होल से दूर है तो उसका लाइट कोन बिल्कुल सीधा और नॉर्मल है, समय बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे स्पेसशिप ब्लैक होल के पास आता है, ब्लैक होल की भयानक ग्रेविटी उस लाइट कोन को अपनी तरफ खींचना और टेढ़ा करना शुरू कर देती है। और जैसे ही स्पेसशिप इवेंट होराइजन यानी उसकी बाउंड्री पर पहुंचता है तो लाइट कोन पूरी तरह अंदर की तरफ मुड़ जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब स्पेसशिप के लिए बाहर निकलने का हर एक रास्ता बंद हो चुका है। अब स्पेसशिप चाहे जितनी भी स्पीड से पीछे भागने की कोशिश करे, उसका हर एक आने वाला पल उसे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल के सेंटर की तरफ ही लेकर जाएगा। ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, जहां यूनिवर्स की सारी लिमिट्स खत्म हो जाती हैं। फिजिसिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर स्पेस और टाइम इतनी बुरी तरह आपस में उलझ जाते हैं कि थियोरेटिकली वहां पास्ट में जाने का रास्ता भी खुल सकता है अगर ब्लैक होल तेजी से घूम रहा हो। मगर एक सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर आप पास्ट में जाने के लिए इवेंट होराइजन के अंदर चले भी गए तो वहां से कभी लौटकर बाहर की दुनिया में नहीं आ पाएंगे। तो क्या यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह है जहां ये गड्ढा तो हो पर रास्ता रोकने वाली ये दीवार यानी इवेंट होराइजन ना हो? साल 1965 में फिजिसिस्ट एजरा न्यूमैन ने एक नई खोज की। उन्होंने घूमते हुए ब्लैक होल्स की स्टडी की। उन्होंने बताया कि अगर एक ब्लैक होल बहुत तेजी से स्पिन करे, इतनी तेजी से कि उसकी घूमने की स्पीड उसकी ग्रेविटी पर भारी पड़ने लगे, तो उसका इवेंट होराइजन यानी वो बाउंड्री गायब हो सकती है। अब क्या बचा? सिर्फ खुली हुई सिंगुलैरिटी बिना किसी बाउंड्री के। इसे साइंस में नेकेड सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब ये टाइम ट्रेवल के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि अब आप इस सिंगुलैरिटी के पास जा सकते हैं और बिना किसी इवेंट होराइजन में फंसे वापस बाहर भी आ सकते हैं। अब फिर से उस लाइट कोन को याद करिए। नॉर्मल दुनिया में हमारा समय हमेशा एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है, फ्यूचर की तरफ। लेकिन इस घूमती हुई नेकेड सिंगुलैरिटी के पास स्पेस टाइम इतना घूम जाता है कि समय की लाइन एक सर्कल यानी लूप बनाती है। यानी आपका जो फ्यूचर कोन है वो घूमकर आपके पास्ट कोन से जुड़ जाता है। सीधी भाषा में कहें तो आपका फ्यूचर ही आपका पास्ट बन जाता है। आप उस लूप में इंटर करेंगे और थियोरेटिकली उस वक्त से पहले पहुंच सकते हैं जब आपने जर्नी शुरू की थी। ये कोई फिक्शनल कॉन्सेप्ट नहीं है। आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस का ये एक बिल्कुल वैलिड मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जितना सुनने में आसान लगता है, रियल लाइफ में उतना ही मुश्किल है। पहली दिक्कत, नेकेड सिंगुलैरिटी असलियत में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, इस पर डाउट है। ज्यादातर फिजिसिस्ट्स का मानना है कि नेचर कभी भी सिंगुलैरिटी को खुला नहीं छोड़ता, वो हमेशा उसे इवेंट होराइजन के पीछे छुपा कर रखता है। इसे कॉस्मिक सेंसरशिप कंजेक्चर कहते हैं। दूसरी दिक्कत, ये सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस एक छोटे से पार्टिकल के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर एक जिंदा इंसान या स्पेसशिप इस लूप में जाएगा तो उसके खुद के मैस और ग्रेविटी की वजह से ये पूरा रास्ता क्रैश हो जाएगा। मतलब फिलहाल एक इंसान के लिए पास्ट में जाना मैथमेटिकली भी पूरी तरह प्रूव नहीं हो पाया है, लेकिन इसे अभी तक कोई डिसअप्रूव भी नहीं कर पाया है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? फ्यूचर में जाना
बिल्कुल पॉसिबल है और प्रूवन है। रियल लाइफ में जो जीपीएस सैटेलाइट स्पेस में घूम रही हैं, उनकी घड़ियों को हर रोज करेक्ट करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड से चलती है। लेकिन पास्ट में जाना मैथमेटिकली एक दरवाजा जरूर दिखता है, नेकेड सिंगुलैरिटीज और क्लोज्ड टाइमलाइन कर्व्स के रूप में। मगर फिलहाल वो दरवाजा लॉक्ड है, या शायद हमने अभी तक सही चाबी ढूंढी ही नहीं है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है और हमारा फिजिक्स अभी भी अधूरा है। तो हु नोज, शायद फ्यूचर में ये मुमकिन हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग।